उस रब सोने ने मंजूर होया तो इंशाल्लाह मेहनत करांगे, रात दिन मेहनत करांगे तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान पिछले न छुटे थे मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है, कि हिंदुस्तान पिछले न छुटे थे मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है, कि हिंदुस्तान पिछले न छुटे थे मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर भारत को पीछे ना छोड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है कि ओमान और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो जिसे कहते हैं ना स्काई इज द लिमिट। पीएम शहबाज है ना, उनकी जो स्पीच करने का स्टाइल है और जो वो जोश और जज्बे के साथ स्पीच करते हैं कि वो माइक शाइक सारे उनके आगे के गिर जाते हैं। भाई F-35 की प्रोडक्शन भारत में शुरू होने वाली है, टाटा के साथ एग्रीमेंट हो गया है और इवन की फैक्ट्री भी जो है वो इनॉग्रेट भी हो गई। हमारा तो नेबर है ओमान, इंडिया वहां से उठा आके ओमान के करीब, और आज ओमान की लीडरशिप ये कह रही है कि स्काई इज द लिमिट। वो स्काई इज द लिमिट है, उन्हें अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं। ये वो जहाज है जो छुप के वार करता है और इसका पता नहीं चलता, और उसके ऊपर वो उन्होंने इंडिया को दे दिया, और पाकिस्तान का जो है वो इतना अब देखना क्या करते हैं। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि F-35 जो है वो तकरीबन $40,000 फी घंटा की परवाज करता है और ये 5th जनरेशन जहाज है। जबकि हमने जॉइंट वेंचर साइन कर लिया है। किसने? लॉकहीड मार्टिन ने टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स के साथ। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने शुरुआत की वीडियो में देखा किस तरह से शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भारत को पीछे छोड़ने की बात कर रहे हैं, वो एक जलसे में अपनी पूरी आवाम के सामने। दोस्तों, इस तरह से ये अपना नाम बदलने की बात कर रहे हैं कि अगर उन्होंने भारत को पीछे नहीं छोड़ा तो वो अपना नाम बदल देंगे। तो दोस्तों, बहुत ही जल्द शहबाज शरीफ का नाम बदल कर अब गरीबदास रख दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये तो अब सपने में ही होगा इनके कि वे भारत को पीछे छोड़ दें, क्योंकि ये लोग मदरसे छाप हैं, जाहिल लोग हैं जो जिहादी पैदा करते हैं, आतंकवादी पैदा करते हैं। वो कहाँ से भारत को टेक्नोलॉजी में पीछे छोड़ेगा। तो दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ अब भारत F-35 के जो पार्ट हैं उसको मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही करना चाहता है, क्योंकि दोस्तों जो F-35 है उसके जो प्राइस है वो Su-57 से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उससे डबल है। इसीलिए भारत F-35 के जो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट हैं वो भारत में मैन्युफैक्चर करना चाहता है, और इसी बात पर लॉकहीड मार्टिन और टाटा की बात चल रही है। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। F-35 की प्रोडक्शन भारत में शुरू होने वाली है, टाटा के साथ एग्रीमेंट हो गया है और इवन की फैक्ट्री भी जो है वो इनॉग्रेट भी हो गई है। अब आप सोचकर देखिए, ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है तो क्या है? यानी कि जो मेक इन इंडिया का एजेंडा था मोदी जी का कि मुझे यहाँ पर जॉब्स को भी क्रिएट करना है, स्किल्ड लेबर को डेवलप करना है और भारत में ही ये बड़े चीजों को बनाना है। हमने जॉइंट वेंचर साइन कर लिया है। किसने? लॉकहीड मार्टिन ने टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स के साथ। अब ये ऐसी खबर है जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया कभी कवर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये चीज दिखाते ही चाइना के पेट में दर्द होता है और चाइना से पैसे लेकर इनको बोला जाता है कि आपको भारत की तरक्की की कोई भी न्यूज आपको दिखानी नहीं है भारत के लोगों को। इंडिया कैसे वो स्पेस लेके जा सकता है जो पाकिस्तान की स्पेस थी, जो पाकिस्तान जिस चीज को देखें, हमारे तो नेबरिंग कंट्री है, हमारा तो नेबर है ओमान, इंडिया वहां से उठा आके ओमान के करीब, और आज ओमान की लीडरशिप ये कह रही है कि स्काई इज द लिमिट। वो स्काई इज द लिमिट है, उन्हें अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं। पूरा का पूरा गल्फ भारत के साथ खड़ा हुआ है। वो क्यों खड़ा हुआ है? हमने वो अपॉर्चुनिटीज को छोड़ा है, हमने इग्नोर किया है। हम ये समझ रहे थे यार खैर है, कोई नहीं, अब देखा जाएगा, ये मुसलमान मुल्क हैं, इनसे बस जाके ना तेल ले आओ, इनसे ना जाके बस पैसे पकड़ लाओ। इनको इग्नोर किया, हमने उनको बेवकूफ बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा ठीक है, फिर जिसके साथ हमारा ताल्लुक बनता है हम उसके साथ अपना ताल्लुक को बना लेते हैं। उन्होंने अपना ताल्लुक जो है वो उधर बना लिया। अब पाकिस्तान सोच रहा हो ये हमारे साथ क्या हो गया, हम किधर जाएं। भाई साहब, पूरे के पूरे गल्फ रीजन के साथ ताल्लुकात को रीड्रॉ करें, अरब वर्ल्ड के साथ अपने ताल्लुकात को उनके साथ री इंगेज करें। देखें वहां पे क्या तब्दीलियां आ रही हैं। वो वहां पे मोनार्क्स हैं, वहां पे किंगशिप्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करें।
कि जो तब्दीली एक किंगशिप में आती है हम वहां पे क्या कर सकते हैं, हमें वहां पे क्या करना चाहिए, हमें वहां पे कैसे इंगेज होना है, री इंगेज होना है। पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है और रहेगा, लेकिन स्पेस छोड़ना कोई अक्लमंदी नहीं है। हमने स्पेस छोड़ दी है जनाब, हमने स्पेस छोड़ दी है, और वो स्पेस हमने इसलिए छोड़ी है बिकॉज हमारी हरकतें ऐसी हैं, हमारी हरकतें बड़ी अजीब हैं। हम एक तरफ जाके जो है वो हमारे जो लोग हैं उन्होंने अरब वर्ल्ड को सताया हुआ है, वहां पे जाके क्राइम्स में हमारा कसूर होता है, ड्रग्स हमारे लोग लेके जाते हैं, भीख हम मांगने जाते हैं। आपको पता है सऊदी मक्का मदीना के अंदर पाकिस्तानियों की ये पहचान है कि ये भीख मांगते हैं। ओमान के अंदर ये पहचान है कि जनाब ये आते हैं, इलीगल आते हैं, ये ओवरस्टे कर जाते हैं, इस तरह रहते हैं, उस तरह रहते हैं। तो वो जो सारी, मुझे याद है मेरे गांव का एक लड़का अभी भी ओमान मस्कत में होता है, तो वो वहाँ पे एक छोटी सी जॉब करता है, सेल्समैन है। उसने मुझे बताया, उसने कहा सर हम जाते हैं ओमान के अंदर, तो वो कहता है कि इंडियंस हमसे अच्छी तनख्वाहें पे आते हैं, क्यों? उनको इंग्लिश आती है। वो कहता हमारे ऊपर आके लगते हैं, क्यों? इनको इंग्लिश आती है। कहता साढ़े मुंडे ने अंग्रेजी नहीं आती। तो कहता मैंने ये महसूस किया कि यार ये हमें इंग्लिश आनी चाहिए, हम पढ़े लिखे होते तो हम भी आज ये इस पोजीशन को कैप्चर कर सकते थे, हम भी इस पोजीशन को ले सकते थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि ओमान जो है ना, ओमान का आपने वो जिसे कहते हैं ना एक वो कर दिया, रगड़ा निकाल दिया, ठीक है। और वो रगड़ा आपने इस तरह निकाला ओमान का कि ओमान को आपने मजबूर कर दिया कि तुम भारत की तरफ जाओ। ओमान ने नहीं जाना था भारत की तरफ, आपने मजबूर किया ओमान को, आपने मजबूर किया है ओमान को कि आप भारत की तरफ जाएं। वो चले गए, अब आप उनको लेके आए वापस। और कोई किसी किस्म की ये जो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हुई, आपने इस चीज को एहसास ही नहीं किया। इंडिया का जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है, इंडिया का ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जो ORF जिसे बोलते हैं, आपको नहीं पता वो क्या कर रहा है? इंडिया का ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो है वो एक ही तो काम कर रहा है। वो कभी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के साथ मिलके जाता है मिडल ईस्ट में, जाता है यूरोप में, वहां पे अपने फुटप्रिंट्स डालते हैं। हमारे पास एक भी थिंक टैंक ऐसा नहीं है जो MEA का थिंक टैंक हो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जैसे उनका थिंक टैंक, हमारे फॉरेन ऑफिस का थिंक टैंक हो। और मैं तो जारी बात है, मेरा तो बड़ा सीरियस क्रिटिसिज्म है अपने डिप्लोमेट्स के साथ। हमें डिप्लोमेट्स नहीं चाहिए इन पोजीशंस के लिए, हमें एकेडमिक्स चाहिए। वो एकेडमिक्स जिनका वेस्टर्न एक्सपोजर हो, ग्लोबल एक्सपोजर हो, बड़ी यूनिवर्सिटियों से पढ़ के हो, मतलब उनको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी देना आता हो, उनको अपना मुकदमा भी रखना आता हो, एंड उनके ग्लोबल कनेक्शंस भी हो। तो हमारे पास 10 भी है, पाकिस्तान के पास ऐसे लोग नहीं हैं जिन्हें हम $5-5 हज़ार डॉलर पे रख सकते हैं, जिनकी डिस्पोजल पे हम थोड़ा सा कुछ जो साल का कुछ $2 मिलियन हम दे सके उनको। मतलब हमारे पास कोई ऐसे लोग नहीं है। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।